भारत की फैलती हुई दहशतगर्दी। जून के महीने में खालिस्तान तहरीक के हामी सिख रहनुमा हरदीप सिंह नजर को कनाडा में गोलियां मारकर हलाक कर दिया गया था। हरदीप सिंह के कत्ल के खिलाफ सिखों ने दुनिया भर में मुजाहिरे किए। कनाडा में होने वाले इस कत्ल में एक नया मोड़ आया है जो कि मुहज्जब दुनिया के लिए कुछ नया हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान तो रोजे अव्वल से ही भारत की ऐसी तखरीबकारी और दहशतगर्दी का निशाना बनता आया है और ये सिलसिला अभी तक जारी है। ये अलग बात है कि दुनिया इस मामले में हकाइक को सामने रखने की बजाय माली मफादात को अहमियत देते हुए भारत को रियायत देती है और असल मसाइल से आंखें चुराए रखती है। लेकिन हरदीप सिंह के कत्ल की शफाफ कार्रवाई ने नरेंद्र मोदी और उसके दहशतगर्द मुतअस्सब और हिंदुत्व को फरोग देने वाले साथियों पर संजीदा नौयत के रवैये पर संजीदा सवालात उठाए हैं। हरदीप सिंह कत्ल केस की वजह से भारत और कनाडा के माबैन सफारती ताल्लुकात भी कशीदा हो रहे हैं। कनाडा ने इस कत्ल में भारतीय हुकूमत के मुलव्वस होने का खदशा जाहिर किया है, जबकि कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो के मुताबिक कैनेडियन इंटेलिजेंस ने हरदीप की मौत और भारतीय हुकूमत के दरमियान ताल्लुक की निशानदेही की है। अब भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी और उनके प्यारे अमरीकी सदर जो बाइडन इसकी जिम्मेदारी भी पाकिस्तान पर डालने की कोशिशें शुरू कर चुके हैं, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो ने तो वाजे कर दिया है कि इस कत्ल के पीछे कौन है। भारत हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करता आया है, सरहद पार दहशतगर्दी के झूठे इल्जामात आयद करता है, दुनिया के सामने गलत बयानी करता है। अक्सर और बेशतर ममालिक माली मफादात की वजह से उसका साथ देते हैं, लेकिन हरदीप सिंह कत्ल केस ने साबित किया है कि भारत खुद दहशतगर्द मुल्क है। भारत की मौजूदा हुकूमत की पॉलिसी ही तशद्दुद पर मबनी है। हर वो काम जिसका इल्जाम भारतीय हुकूमत दूसरों पर आयद करती है, वही काम एन उसी वक्त वो खुद कर रहे होते हैं। कैनेडियन वजीर आजम का बयान इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की बुनियाद पर है। इतनी आला सतह पर ऐसे मामलात में गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा नहीं होता, इसलिए कैनेडियन वजीर आजम ने जो बात की है वो समझ बूझ कर उसके बाद पैदा होने वाले मुमकिन हालात को सामने रखते हुए ही की है। ये ऐसा बयान नहीं है कि नजरअंदाज कर दिया जाए, ये कहा जाए कि इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, ऐसा होना मुश्किल है। हरदीप सिंह कत्ल केस की तफ्तीश और इंटेलिजेंस रिपोर्ट सामने आने के बाद कनाडा ने इंतहाई कदम उठाते हुए भारत के सफारतकार को भी मुल्क बदर करने का ऐलान किया है कि कनाडा में भारतीय इंटेलिजेंस के सरबराह पवन कुमार राय को भी मुल्क बदर किया जा रहा है। कनाडा की तरफ से ऐसे इंतहाई इकदाम के बाद भारतीय हुकूमत ने भी जवाब में कनाडा के सफीर को भारत छोड़ने का हुक्म दिया। भारतीय वजारत खारजा ने गुज़िश्ता रोज कैनेडियन हाई कमिश्नर को तलब करके उनकी भारत में कनाडा के सफारतकार की मुल्क बदरी के फैसले से आगाह कर दिया था। 18 जून को हरदीप सिंह नजर के कत्ल की वारदात के बाद कनाडा में सिख बरादरी ने इसे सियासी कत्ल करार दिया था और इस दौरान हरदीप सिंह के कत्ल का इल्जाम भारतीय हुकूमत पर लगाया जाता रहा। हरदीप सिंह नजर 1997 में कनाडा मुंतकिल हो गए थे। कनाडा में सिख बरादरी उन्हें अपने रहनुमा के तौर पर देखती थी। वो आजाद खालिस्तान और इस हवाले से रेफरेंडम में पेश रहते थे। भारतीय हुकूमत सिखों को दबा कर रखने की हिकमत अमली पर काम करती है और दुनिया भर में सिख भारतीय हुकूमत के फैसलों और अलग वतन के कयाम के लिए कोशिशों में मसरूफ है। ये वाज़ेह रहे कि कैनेडियन हुकाम को ऐसी किसी भी कार्रवाई के हवाले से मालूमात मिल रही थी और उन्होंने हरदीप सिंह नजर को खतरे से आगाह किया था। अब सवाल ये पैदा होता है कि भारत एक तरफ तो अपने शहरियों की आजादी का दुश्मन बना हुआ है, वो सिखों को उनके हुकूक देने से इनकारी है, दूसरी तरफ पाकिस्तान पर झूठे इल्जामात आयद करता है, जबकि ये सारे काम करते हुए मुबैना तौर पर वो कैनेडियन शहरियों को भी निशाना बना रहा है। क्या ये खुली दहशतगर्दी नहीं है? अभी तो सिर्फ कनाडा में ये वाकया हुआ है, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका समेत दीगर ममालिक को भी तैयार रहना चाहिए, क्योंकि मुतअस्सब हिंदुओं के मजालिम से तंग सिख तो दुनिया भर में अपने हक के लिए आवाज बुलंद कर ही रहे हैं और रेफरेंडम करवा रहे हैं। तो क्या भारत इन तमाम ममालिक में सिखों को निशाना बनाने की हिकमत अमली इख्तियार करेगा? अमेरिका और बरतानिया ने भी सिख रहनुमा हरदीप सिंह नजर के कातिलों को कटहरे में लाने का मुतालबा किया है। अमेरिकी कौमी सलामती काउंसिल के तर्जुमान के मुताबिक सिख रहनुमा के कत्ल से मुताल्लिक कैनेडियन वजीर आजम के इल्जामात पर तशवीश है। अब अहम यह है कि कनाडा की तफ्तीश आगे बढ़े। बरतानवी हुकूमत के तर्जुमान ने रद्द अमल देते हुए कहा है कि भारत पर संगीन इल्जामात पर कनाडा के साथ करीबी राब्ते में है। मामले में कैनेडियन हुकाम की तहकीकात जारी है, लिहाजा मजीद तबसरा नामुनासिब होगा। दर हकीकत ये कार्रवाई दुनिया की आंखें खोलने के लिए काफी है। नरेंद्र मोदी की मुतअस्सब सोच और हिंदुत्व के फरोग की पॉलिसी की वजह से सिर्फ खित्ते नहीं, दुनिया के अमन को भी खतरा है और अगर आलमी ताकतों और इदारों ने भारतीय जारियत का तोड़ ना किया तो सबको शदीद नुकसान के लिए तैयार रहना चाहिए। चंद रोज ही गुजरे हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स में भी भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी की पॉलिसियों पर एक मजमून शाया हुआ था, जिसमें यही बताने की कोशिश की गई थी कि नरेंद्र मोदी सबके लिए खतरा बनेगा। 18 जून को कनाडा में होने वाले इस कत्ल की वारदात के बाद अगर आलमी ताकतों ने आंखें ना खोली तो फिर सबको अपने हिस्से के नुकसान के लिए तैयार रहना चाहिए। याद रखें, पाकिस्तान का नुकसान सबसे कम होगा, जितने बड़े ममालिक हैं उन्हें नुकसान भी ज्यादा होना है। आखिर में कतील शफाई का कलाम, परेशान रात सारी है सितारो तुम तो सो जाओ, सकूते मर्ग तारी है सितारो तुम तो सो जाओ, हंसो और हंसते हंसते डूबते जाओ खलाओं में, हम पे रात भारी है सितारो तुम तो सो जाओ।
हमें तो आज की शब फूटते तक जागना होगा, यही किस्मत हमारी है, सितारों तुम तो सो जाओ। तुम्हें क्या आज भी कोई अगर मिलने नहीं आया, ये बाजी हमने हारी है, सितारों तुम तो सो जाओ। कहे जाते हो रो रो कर हमारा हाल दुनिया से, ये कैसी राजदारी है, सितारों तुम तो सो जाओ। हमें भी नींद आ जाएगी, हम भी सो ही जाएंगे, अभी कुछ बेकरारी है, सितारों तुम तो सो जाओ।